इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है बॉम्बे से दिशा। वेलकम दिशा। हाय। आप जब हमने ये कॉल शुरू करी थी बता रही थी कि आपने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री खत्म करी है, तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं अभी, आपके परिवार में कौन कौन है, सो ऑन। Yeah, sure. Sir, I've completed my engineering from Mumbai University in 2023. Thereafter, I'm currently working in IIT Bombay as a project engineer. It's been 1 year, 4 months, and in my house, me and my mom are there. ओह लवली, आईआईटी बॉम्बे में काम करती हैं आप, वाह। Yeah, लोगों का अरमान होता है आईआईटी बॉम्बे जाना। आपको अलग लगती है वो दुनिया, मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ अलग किस्म के हैं कि नॉर्मल लगते हैं? they are totally different only. मतलब जो लोगों को वो पूरा आईआईटी, आपने भी आईआईटी दिया था क्या? नहीं, मैंने एडवांस नहीं दिया था। मेरा क्वालिफाई अच्छा, था जेई, बट आई डिडंट ओके। गिव। तो वही मतलब हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का अरमान होता है जेई क्लास करके फिर आईआईटी जाएंगे, और फिर जब नहीं हो जाता लगता है नहीं ठीक ही होगा, बट नो, नाउ यू Yeah. कैन कंपेयर, तो आपको पता होगा। ओके, Yeah. एंड आप आईआईटी बॉम्बे में जो प्रोजेक्ट कर रही हैं वो किस टाइप का, बताएंगे थोड़ा? They are mostly government funded projects. I work अच्छा, under a particular professor. For example, a PI, they get projects from Government of India. My अच्छा, main domain is ocean engineering. So I work related to cyclones or related to water hazards and the water protection structures. ओह लवली है, काफी डीप इंटेलेक्चुअल। सो वाटर हैजार्ड्स Yeah. पे, उस पे, ओके, वेरी नाइस। सो एनीथिंग व्हिच इज लाइक एज यू मेंशन साइक्लोन और सो, ओके। Yeah. एंड ये आपको यू मेंशन करीब 1.5 साल हो गया करते हुए। Yeah. ओके, डू यू लाइक योर वर्क? Yeah. ओह वंडरफुल। बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं मुझे अपना काम बहुत पसंद है, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। It's like वंडरफुल। very new, so I'm like fine at it. आई नो, इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा रोज। Yeah, every day I'm getting so much new things. I can't even tell आई that कैन much new इमेजिन। things. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज सो अमेजिंग। एंड आप इतनी अच्छी जगह पे भी काम कर रही हैं, सो आई वुड इमेजिन कि वहां सबसे बढ़िया रिसर्च होता होगा, अच्छी फंडिंग भी आती Yeah, होगी, प्रोफेसर्स भी yeah, बहुत अच्छे होंगे। that's ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। that is. या मे यू कंटिन्यू टू ग्रो। एंड आप बॉम्बे से ही हैं ओरिजिनली दिशा? Yeah, I reside in Bombay itself. ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो जब आपने ये, एंड सॉरी इफ यू डोंट माइंड आंसरिंग, आपकी उम्र क्या है? I'm 24. ओके, ठीक, परफेक्ट, 24। एंड यू स्टे विद योर मॉम, एंड आपकी मॉम, आपकी माता जी की उम्र कितनी है? She is 50, completed a 50. ओके, तो जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का, किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, व्हाट इज इट दैट यू वांटेड फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, बताएंगे? Yeah. So as being in Bombay and after completing my engineering, as other students' dream, even my dream is to study, like do my higher educations. But I am little bit scared, like if I take a loan or anything, how will I grow with it? So sometimes I get a question in my mind, if I'm doing a job, is it right time to do or not? But yeah, this is the major thing I filled the form. I wanted to plan my studies, like Got it. So higher how to studies, I fund your guess. highest education? Yeah, mainly. And Perfect. secondly, if for my mom, will it be like she can do it for a longer time or not? Because she's also having more 9 years in her service. Got it. तो वो भी कैसे I रहेंगे? wanted- ओके, सो ब्रॉडली आप अपनी हायर एजुकेशन कैसे फंड करेंगी, एंड आप अपनी मॉम के पोस्ट रिटायरमेंट को कैसे मैनेज करेंगी, बिकॉज शी इज ऑल्सो रिटायरिंग इन अबाउट 9 years or so. Exactly, sure. ठीक है, ओके। सो आई अज्यूम जैसे आपने बताया आपकी मॉम भी काम कर रही हैं, एंड वील गेट इनटू दोस डिटेल्स। Yeah. ओके, वंडरफुल, ठीक है। थोड़ा कुछ आइडिया देंगे मुझे कि आप हायर एजुकेशन किस में करना चाहती हैं, कहाँ से करना चाहती हैं, कुछ सोचा है उसके बारे में? Yeah. So, sir, after getting into IIT Bombay, I got to know that there are scholarships also provided to go abroad. Yes. And for those scholarships, you can take a recommendation from a professor and you can definitely try for it. बिल्कुल। So that is kind of a backup plan in my case. Because it is a bit time consuming. You should be very thorough with your research. You should have some paper publications and all. बिल्कुल। That is like a totally backup, and I don't want to study in my case there are my colleagues who are studied who are working in IIT since past 3 to 4 years, and then they are planning. It is a bit time consuming.
Okay. And second backup plan I had kept was like there is one college in Pune. Mhm. It's either a symbiosis or NICMARC, which is gives Mhm. specializations for civil engineers in Okay. construction management or infrastructure management. Got it. So for that I wanted to plan. So that's why I'm bit confused. I'm telling you, I'm really Got it. confused. नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मनी मैटर्स और करियर मैटर्स का एक एपिसोड बन जाएगा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. ये Okay. पहली बार ऐसा होगा कि मैं करियर और मनी दोनों को थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करूंगा, एंड लेट्स सी My हाउ इट cat is गोज. there. Shall I tell her to go away? कैट भी आ गया है बीच में, तो फिर बहुत सारा. तो एमबीए ऑप्शन है, एमएस ऑप्शन है, और एमटेक भी ऑप्शन है. नहीं, I don't ओके, want तो to do. ठीक है, तो एमटेक नहीं करना है, पर आप मास्टर्स ऑफ साइंस इंटरनेशनली कर सकते हैं. इज दैट ऑप्शन? Yeah. ठीक है. इतना ज्यादा स्ट्रांग लग नहीं रहा जितना से आप बोल रही हैं. Okay. ओके, बट हायर एजुकेशन का मुझे थोड़ा सा बताएंगी. व्हाट इज द मेन पर्पस? आप हायर एजुकेशन क्यों करना चाहती हैं? Like sir, to be true in civil engineering, you should need a specialization. For example, if I'm applying in some job, they want like around 5 to 8 years of experience everywhere. Got it. So I think if you are like done, for example, in structural domain, you have a proper masters and experience, then you can do in structures only. So Okay. that's the main. I want to make it fixed. ओके, गॉट इट. एंड ये आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिविल इंजीनियरिंग में ही कंटिन्यू करना चाहती हैं? Yeah, that's it. ओके, ठीक है, परफेक्ट. सो दैट हेल्प्स. एंड एमबीए भी एक ऑप्शन है, पर वो क्यों है? MBA also, I don't want to go with the plain MBA in construction management only. गॉट इट. ओके, ऑलराइट, अंडरस्टैंड. ठीक है, परफेक्ट. सो हम ऐसा करेंगे, लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपके फैमिली एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसेस, Yeah, एंड देन फिर उसके चलते आई विल आल्सो ट्राई एंड हेल्प यू विद द करियर पीस, एंड Yeah. लेट्स सी इफ दिस ऑल कम्स टुगेदर. तो सबसे Sure. पहले हम फाइनेंस पे फोकस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद योर इनकम. आपकी इनकम पर मंथ कितनी है दिशा? I get 30,000 per month. ओके. क्या आपको पता है कि इसमें कुछ पीएफ या प्रोविडेंट फंड वगैरह कट के आता है? बिकॉज यू नॉट. हाँ, सॉरी. Nothing. Only 200 rupees tax deduct. That's it. ठीक है. एंड आपकी मदर की मंथली इनकम कितनी होगी? It is around 60. 60. कोई और इनकम जो आती है फैमिली में इसके अलावा? No, that's it. ओके, ठीक है. सो टोटल इनकम इज 90,000. परफेक्ट. एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं. क्या आप लोग अपने घर में रहते हैं या किराए के घर पे रहते हैं? I stay in my uncle's house. ओके, ओके. एंड इज दैट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और आर यू प्लानिंग समथिंग एल्स? I don't have answer. Okay. Most probably long term. ठीक है, ऑलराइट. अगर वो है तो दैट्स परफेक्टली फाइन. तो आई अज्यूम देन कि रेंट एक्सपेंसेस आपके नहीं है. इज दैट अ फेयर अजम्पशन? Yeah. ठीक है, ओके. फिर आपके जो दोनों के महीने के खर्चे होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस कुछ भी, वो अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? So include if light bill, everything included is about 15 to 20, range of 15 to 20. Oh, so I'll assume 20,000. ठीक है. This includes everything, आपका खाना पीना, Everything. ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ. Everything. Okay, very nice. Very frugal in a city like Bombay. So congratulations, बहुत अच्छा है ये. And इसके अलावा कोई और expense? If there is some festival or anything, but as of now, nothing else. Okay. ठीक है, perfect. All right. So let's say miscellaneous जो भी आपका होगा 5,000 लेके चल लेते हैं. So मोटा मोटा आपका महीने का खर्चा जो है that would be if around. we plan some trip within India, Yeah. that's it. Perfect. ठीक है. So on a monthly basis, on an average, let's assume 25,000 as you're saying, and of course कुछ one time expenses हो सकते हैं, which is there. ठीक है. Any idea दिशा कि between your mother and you आप कुछ invest करते हैं या नहीं? Yeah, I invest like whatever I get. I was not much aware about this SIP and all. So whenever my savings are above 1 lakh, I used to tell my mom to put in some societies because bank FD gives 4.5 and those societies give 8%. So that's Okay. it, what I'm doing. Got it. ठीक है, absolutely fair, perfect. Yeah. And that's very reasonable. उसको भी थोड़ा सा solve करने की कोशिश करेंगे. And आपकी mother, उनका कुछ idea आपको?
She invests like half of their income in her office society and अच्छा, LIC. okay, got it. ठीक है. So both of you are investing in traditional safe assets, which is Exactly. absolutely fair. And Exactly. इसमें थोड़ा सा हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे. Of course, your mother's investment will differ very, very much from you, क्योंकि वो 50 Yeah. की हैं, आप 24 की हैं, तो risk Yeah. profile बहुत अलग है. But we'll try and get there. Okay, Yeah. fair enough. Any idea, दिशा, कि अभी तक आप total investment कितना कर चुकी होंगी इस societies वगैरह में? Mine or mother's? Yours first. Mine is around, if I include bank and society, around 5 lakhs. Okay, ठीक है. So 5 lakhs you have, which is really, really good for a 24-year-old. Good start. And आपकी mother का? I can't tell. Okay. But I tried to ask somewhat around 20 or 26. I ठीक, can't ये आपका guess है, ठीक है? Yeah, हाँ, totally. ठीक है. That's guess. perfectly fine. That's perfectly fine. ठीक है. So around 20-25. So she's also done a good job of saving, and of course, this She's will very continue. pro in saving. भारत की हर एक माँ saving में rockstar है. Wow. If all mothers got together, they would make the best personal finance advisors ever. Seriously. ये तो like वो कितने भी कम पैसे हों तब भी बचा लेती हैं. They're amazing. They're absolutely amazing. Okay, Yeah. ठीक है. आप कहीं भी कुछ भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करती हैं. Is that correct? I started recently with one of my mom. In my mom's office, there is one broker. So Okay. in October, in my birthday month only, I started just with 1,000. अच्छा, ओके, ठीक है. थोड़ा थोड़ा रिस्क चखने का हो गया. मे बी नॉट इवन द बेस्ट मंथ टू डू इट, क्योंकि अक्टूबर एक ऐसा महीना था जहां मार्केट एक्चुअली गिर गई इन ऑल ऑफ 2024. तो फिर आपके 1000 पता नहीं कितने, कुछ 950 या 970 रुपए हो गए होंगे. 983 or something. हाँ, yeah. एग्जैक्टली. तो यू लाइक नो, अच्छा ही हुआ सोसाइटी बढ़िया है, 8% मिल रहा है, ये क्या डालते ही पैसे कम हो गए. एंड आई कैन टोटली इमेजिन सच अ बैड स्टार्ट एंड दैट पुट यू ऑफ. ऑलराइट, we'll try and get to that point as well. Okay. Yeah. A few other questions. Do you and your mother have health insurance? With God's sakes, my mom's office, she's working in hospital, so she's having lifetime hospital service. Okay. In my Perfect. case, my mom has started for me like life insurance policy. Okay. And so आपकी मदर की जो ये लाइफ टाइम हेल्थ इंश्योरेंस है, ये दोनों के लिए है? नहीं. Mama, she's working in government, so she's Okay. having a hospital like. हाँ. Lifetime coverage. Yeah, they have हाँ. their government hospital, so Yes. everything is included. Correct. So only for mother. Okay. And life insurance का कुछ idea? तो mom का तो होगा, I'm assuming government से ही. Is that right? Yeah. Okay. So mother. And आपका life insurance कुछ है? No, sir, ठीक. nothing. Which is fine. At the age of 24, that's okay. Okay. आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? 4. Oh, 4.5 to 4. okay. ठीक है. And I just want to cross check. आपने जो societies में invest किया है, वो आपने Yeah. बताया around 5 lakhs है. Is that correct? Yeah. Okay. But ठीक. actually, in that, there are some penny of my dad, so including that, I अच्छा. told. Okay. ठीक है. Perfect. But it is under your authority/control. Is that right? Yeah. Okay. ठीक. Perfect. Okay. हाँ. So not all of it is your own invested money. Understand. ठीक. Okay. So मुझे बहुत कम एक्चुअली 24-year-olds मिलते हैं दिशा ऑन दीज कॉल्स, क्योंकि यूजुअली आप लोगों ने अभी काम करना शुरू किया होता है, अभी इनकम जनरेट करनी शुरू होती है, तो इतनी ज्यादा unless somebody has done a really bad job, कुछ लोन वोन नहीं होते हैं, so everything is somewhat smooth. But your case is very interesting one because you're a single parent child right now and you also have ambitions कि आप बाहर जाना चाहती हैं, आपकी मॉम की रिटायरमेंट एक डेकेड में होने वाली है, तो उसके लिए प्लान करना है, एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने बहुत अच्छे से अपने पैसे अभी तक मैनेज करे हैं. So frankly, there isn't much that I have to offer, but I will give you a few things that I would want you to consider. Number 1, and this is more of a philosophical thing, Disha, क्योंकि आप खुद अपने पैसे आप कमाना शुरू कर चुकी हैं, 1.5 साल से हो गया है, एंड आई एम श्योर आगे जाते भी और कमाती रहेंगी, चाहे आप बाहर के लिए जाएं या जॉब करती रहें वगैरह.
I want you to start now feeling financially responsible for your life. Okay. What I mean by that is, I know that your mom can take care of a lot of things, if not everything. क्योंकि माँ है and वो काम Yeah. करती है, उनको सब कुछ पता भी है, she takes care of you, she loves you and all of that. लेकिन at the age of 24, financial responsibility बहुत जरूरी है. What do I mean by that? नंबर 1 कि आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लेंगे. नंबर 2, आप खुद अपनी प्रोटेक्शन के डिसीजंस लेंगे. नंबर 3, आप खुद Okay. अपने फ्यूचर प्लानिंग के डिसीजंस लेंगे. Yeah. And this will Okay. have to be different from your parents. क्यों? क्योंकि आपकी मदर का जो अप्रोच होगा पैसे की तरफ वो आपसे बहुत अलग होगा. एंड होना भी चाहिए क्योंकि वो 50 की हैं, वो एक Exactly. गवर्नमेंट जॉब में अपने आई एम अज्यूमिंग काफी टाइम से रही हैं, तो उनकी मेंटल कंडीशनिंग जो है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशनिंग जो है, उनके फाइनेंशियल हैबिट्स जो हैं, वो आपसे बहुत अलग होंगे. एंड वो जैसे अपने पैसे को मैनेज करेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भी उसी के जैसे अपने पैसे को मैनेज करें. Exactly. क्योंकि the world has changed, you're far younger, you can take a lot more risk, and you have a lot of plans for your life, Yes. which should come from you and not from your mother's assistance. Okay? So my first admission, health insurance जैसे Exactly. आपकी मॉम ने आपके लिए लिया है, ठीक है? आप उनको जाके बोलेंगी, माँ, थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी. राइट? आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इंश्योरेंस. Okay. क्योंकि मैं कमा रही I'm हूँ sure. एंड मैं इंडिपेंडेंट हूँ. एंड आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप Yeah. नहीं कर सकती, आपको करना नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ. डज इट मेक सेंस? ठीक है? Yes. So- Yes. Exactly. So insurance will be for self. Number 2, life insurance अभी 24 की एज पे आपको लेने की जरूरत नहीं है. I think around 28 to 30 is when you should start thinking about it. लेकिन जब आप लेंगी तब भी Yes. आप इंडिपेंडेंटली अपने पैसे से अपने ले लेंगी, एंड मे बी बाय दैट टाइम यू ऑल्सो हैव अ फैमिली, तो आप उनको भी मद्देनजर रखते हुए ले सकती हैं. एंड यू कैन डिसाइड whosoever your nominee will be. If you are married at that point of time, maybe it can be your partner, Yeah. and you may want to give some for your mother as well. Whatever it is, your decision should be it. ठीक है? So life insurance around 28 to 30. तीसरा, आपके पास अभी कैश इन बैंक जैसे आपने बताया करीब 4 लाख रुपए है. This will be your emergency fund. बहुत अच्छा पैसा है. You don't need a lot more than that क्योंकि आपके एक्सपेंसेस काफी कम है. तो इसको Yeah. आप वैसे ही रखेंगे. इसको इन्वेस्ट Okay. करने की कोशिश मत करिए. दिस इज जस्ट देयर. इसको अगर आप एफडी में भी रखना चाहती हैं, बिल्कुल रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. एंड देन विल Yeah. बी योर मंथली इनकम. नाउ योर मंथली इनकम इज 30K. ओके? आपके Yeah. पास नीड्स का कुछ एक्सपेंस नहीं है क्योंकि वो मैनेज हो रहा है फ्रॉम योर मदर, एंड आपके हाउस वाउस का भी सब कुछ नहीं है. ठीक? व्हाट माय सजेशन विल बी कि इसमें से आप अराउंड 30% रखेंगी Yeah. अपने wants के लिए, which is around 9K. So 9,000, just keep it for yourself. You may not spend it. पर कुछ भी हो, कभी आपको Okay. कोई फोन लेना है, आप अपनी मदर को एक वेकेशन पे ले जाना चाहती हैं, आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती हैं, आप खुद के लिए कुछ खरीदना चाहती हैं, वो सब कुछ आप इस 9,000 रुपए पर महीने में कर सकती हैं. You can save and build up that money, or you Yeah. can spend some of it in the month itself, जो भी आपकी मर्जी. ठीक है? Yeah. And then the remaining 70%, Yes. which is 21,000 rupees, आप इन्वेस्ट करेंगे. But Okay. the big difference, आप वैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगी जैसे आप अभी तक करती आई हैं, because your risk profile is very, very different from Yeah. your mother's. तो अभी तक आपके पास करीब 5 लाख Yeah. रुपए हैं, which is in societies growing at around 8% every year, which is okay. क्यों? क्योंकि ये 8% barely इन्फ्लेशन को बीट करेगा. आपको इससे कई ज्यादा एक रिटर्न कमाना होगा, which can come from mutual funds. So my suggestion will be इस 21,000 में से आप एक 10,000 रुपए की SIP करेंगे, 1,000 की नहीं, 10,000 रुपीज की, and that will be in the Yeah. Nifty 50,
7K in a flexi cap या mid cap index fund, and then the remaining 4K in small cap index fund, which usually grows at about 18% per year. Okay. अगर आप ये 10, 7 और 4 की इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, what will happen is आपके पास वो 5 लाख रुपए की सोसाइटी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं. So that is your safe investment. Yeah. आप हर महीने 21,000 की monthly mutual fund investments करेंगे, so they will grow at a higher percentage, and you will nicely balance them up. To give you a sense, and you may not do it for a really long while, but to give you a sense, अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं 10 साल के लिए, you will have 23 lakhs only from that amount. Okay. The 7,000 rupees that you will do in mid cap या flexi cap, again for 10 years, that will be 19.5 lakhs. Okay. And जो 4,000 rupees हैं, वो अगर आप 10 साल तक करेंगे, you will have around 13.5 lakhs. Okay. Which means सिर्फ यही investment, only these 21,000 rupee की investment will give you in 10 years about 45 lakh rupees. Okay. Which is a really, really good amount of money for just this basic amount of income. इसके बाद तो बहुत सारी आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आप बाहर जाएंगी, आप अच्छा कमाएंगी, तो just this amount itself will set you up in such a meaningful way कि ये आपको definitely start करना चाहिए. Irrespective of कि आप US या कहीं भी और कल जा रही हैं या परसों जाना चाहती हैं, जब भी. Got it, sir. ठीक है? This way, you will be financially responsible. You will feel responsible and independent with your money. Yeah. You are of course supporting your mother as well. लेकिन आपकी मॉम को भी दिख रहा है कि यार दिशा जो है ना, वो बहुत अच्छे से अपने पैसे संभाल पा रही है, बहुत बढ़िया से independently decisions ले पा रही है, and she will also feel a lot more confident with investing her money the right way and building for her and your future. Yes, sir. Got it. Okay. मैं आपकी मदर को कोई एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उनका सिचुएशन, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानता हूं, तो फिर मेरे लिए बहुत स्टूपिड होगा ये बोलना कि मैम अगर आप 60,000 रुपीज कमा रही हैं तो उसमें से आपको इतना म्यूचुअल फंड करना चाहिए वगैरह. नहीं. Whichever way she is doing it, I think she is clearly responsible and mature enough to know. So I have one question. Please. Like as you told, like this mutual funds, we, for example, 10, 7 and 4. हाँ जी. So for example, I'm working currently, but in between if I stop working and I go for my education, then there is no income source. In such case, what you can pause it. The good thing about mutual funds is and SIPs is आप कभी भी उसको pause कर सकते हैं. Okay. आप कभी भी उसको stop कर सकते हैं. Okay. And आप कभी भी उसको redeem कर सकते हैं. Okay, sir. Got it. Completely in your control. It's not like a bank EMI कि 5 साल का लोन लिया है तो 5 साल तक देना पड़ेगा. Yeah. The good thing is कि when you start, आप डिसाइड करती हैं कि कितना स्टार्ट करना है. आप डिसाइड करेंगी कि महीने के किस तारीख को काटना है. Yes, sir. आप डिसाइड करेंगी कि मुझे पॉज करना है तो आप 1-2 महीने के लिए पॉज कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो गया, लाइक दिवाली में आप कुछ का खर्चा करना चाहती हैं या कहीं मॉम को वेकेशन के लिए ले जा रही हैं, कुछ भी, या बोलती हैं कि नहीं अब तो मेरी इनकम ही नहीं है अगले 2 साल क्योंकि मैं तो जा रही हूँ पढ़ने के लिए, तो 2 साल के लिए स्टॉप ही कर दो. Okay. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जितना भी अमाउंट आपने उस समय तक इन्वेस्ट किया होगा, Yes, sir. वो तब भी ग्रो करता रहेगा एट दैट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. Okay. वो रुकेगा नहीं. Yes, sir. That is the beauty of compounding. Got it, sir. So invest, and as I said, doesn't matter कि आप पढ़ाई के लिए कल जा रही हैं, 1 साल बाद जा रही हैं, 2 साल बाद जा रही हैं, जब तक भी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं करिए, बिकॉज वो अच्छे से इन्वेस्ट होता रहेगा. एंड शायद वो जितना इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो आपके कुछ जो पढ़ाई का खर्चा होगा उसके लिए यूज हो जाएगा. Exactly. ठीक है, तो you should totally do that. Got it, sir. Got it. Okay. Now let's come to your career. Yeah. करियर में मैं आपको 2-3 एडवाइस देना चाहता हूं on how you could think about it. Yes, sir. सबसे पहले इट्स रियली गुड कि आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि आप सिविल इंजीनियरिंग में रहना चाहती हैं. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दिशा कि ये शायद अगले 5 या 10 साल तक ही ट्रू होगा. Yeah. इसलिए नहीं क्योंकि
सिविल इंजीनियरिंग अच्छी जगह नहीं है या एक अच्छा फील्ड नहीं है, अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि लोग बदलते हैं, मार्केट बदलता है, हमारे जो एम्बिशंस होते हैं वो बदल जाते हैं. तो डोंट पुट द प्रेशर ऑफ कि मैं जिंदगी भर सिविल इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ या बनना चाहती हूँ. Exactly. द क्लैरिटी यू शुड हैव इज कि अगले 5-10 साल आई वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन दिस, एंड ट्रस्ट मी, ये मैं एक 44-year-old जैसे बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी कि जिस पॉइंट पे भी दिशा आप अपना करियर चेंज करना चाहेंगी ना, आप 6 महीने के अंदर मेहनत के साथ अपने करियर को चेंज कर सकती हैं. बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम सच अ ब्रिलियंट ब्यूटिफुल प्लेस जहां कुछ भी एक ही चीज जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है. आप एक जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Exactly. So the clarity you need to take is, okay, for the next 5-10 years, I like civil engineering. I think I'm good at it. I enjoy my work. तो मैं इसको evaluate कर सकती हूँ. उसके बाद देख लेंगे. Yeah. Now, if that is the case, here is step 1. Yeah. I think you should definitely try for going out. Yeah. मैं personally भी उसके लिए गया था US, and Okay. मैं जानता हूं दिशा कि उन 2 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे कितना शेप अप किया, क्योंकि देश अलग है, ढंग अलग है, लोग अलग हैं, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं. तो आप खाना भी बना रहे हैं, आप अपने पैसे भी संभाल रहे हैं, आप कपड़े भी खुद धो रहे हैं, आप घर भी खुद संभाल रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप नौकरी भी ढूंढ रहे हैं, एंड दैट रियली बिल्ड्स यू अप एज एन इंडिविजुअल. Exactly. But don't do this just to go out. Exactly. Go to the best possible industry/university/college of your domain, ताकि आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिले. Yes, sir. Definitely. And then the question to ask is कि वो जगहें कौन कौन सी है. Yeah. So the first thing you have to do is shortlist the colleges/programs for Yeah. your field. Yeah. ठीक है. And it could be in the US, it could be in Europe, it could be in Australia, it could be anywhere else. For example, आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का नाम लिया था. मैं US में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी गया था. Yeah. And Michigan State University runs the #1 construction management program in the US. Okay. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पूरे अमेरिका का टॉप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. एंड दिस इज नॉट जस्ट रीसेंट, ये जब से मैं गया हूं तब से 20-25 साल से हम कंसिस्टेंटली #1 रैंक करते आए हैं. Okay. एंड इट इज अमेजिंग कि कितने सारे इंडियंस सिर्फ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, पैकेजिंग, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, इस स्पेशलाइजेशन के लिए अपने मास्टर्स के लिए मिशिगन स्टेट आते हैं. Yes, sir. एंड इट इज ऑल्सो वेरी आयरॉनिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो मेरा फिजिक्स का डिपार्टमेंट था उसके बगल में ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट था. Oh, great. तो मेरे थोड़े से दोस्त भी बन गए थे वहां, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, यार इनसेन लेवल ऑफ एक्सपोजर है. Yeah. Best professors, best research, best everything. And the good thing is it's a state university. तो US में एक state और private university का concept Private होता है. universities. Yeah. State universities usually बहुत cheap होती हैं क्योंकि वो government funded होती हैं. Okay, sir. International के लिए तब भी वो महंगी होती हैं, लेकिन जैसे मिशिगन स्टेट के अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपके लिए वो बहुत ही सस्ती होगी. जैसे आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी, तो अगर आप बॉम्बे के हैं या महाराष्ट्र के हैं तो आपके लिए एजुकेशन कम होगी एंड बाकी लोगों के लिए ज्यादा होगी. दैट इज हाउ द यूएस इज स्ट्रक्चर्ड. US is structured. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सबके लिए महंगी होती हैं बिकॉज वो प्राइवेट है. तो यू शुड फॉर एग्जांपल डेफिनेटली इवैल्यूएट द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. Yes, sir. Yes, sir. Sure. एंड वो 2 साल का प्रोग्राम होगा, एंड टोटल जितना भी वो खर्चा आएगा, ट्रस्ट मी, इफ यू डिसाइड टू वर्क देयर फॉर 2 to 3 years, क्योंकि वो टॉप प्रोग्राम है एंड इट इज रियली रियली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्यूटेड, आप वो 2-3 साल के अंदर ही अपना पूरा लोन चुका के वापस आने का प्लान कर सकती हैं अगर आप आना चाहती हैं, या वहीं थोड़ी देर रह सकती हैं अगर आप वहां रहना चाहती हैं. Yes. So first is shortlist the colleges and the programs for the Programs. field. Yeah. Number 2 is find out the requirements and funds. Yes, तो sir. requirements मतलब कौन कौन से एग्जाम देने हैं, तो GRE, TOEFL, IELTS जो भी कुछ हो सकता है, Yeah. एंड उसका 2 साल का रहने का प्लस पढ़ाई का कितना खर्चा होगा. थर्ड इज अप्लाई. Yes, sir. क्या
just apply. Yeah. Don't think दिशा about कि आप इसको कैसे फंड करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा ना दिशा, Yeah. तब बहुत सारे एवेन्यूज खुलने शुरू हो जाएंगे. Okay. स्कॉलरशिप्स के एवेन्यूज हो जाएंगे, आप लोन ले सकते हैं एंड Yes, वो sir. लोन आप अपने नाम पे ले पाएंगे एंड आपको कुछ भी ऐसा गिरवी नहीं रखना है, या अगर आप रखेंगे भी तो आप उसके गारंटर होंगे, आपकी मदर या कोई और नहीं होगा. वो सारे ऑप्शंस ओपन हैं. Okay. लेकिन अभी फोकस्ड रूप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है जो अभी तक आई भी नहीं है. Exactly. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो सामने है, और वो है क्या मेरा एडमिशन हुआ भी है या नहीं. Yes, sir. So just apply and secure admission in the best colleges/programs that you want. Yeah. And they should ideally be no more than 5 or 7. Huh? Yes, sir. अब इन 5-7 में अगर खुदा ना खास्ता आपका हुआ ही नहीं, then it's a completely different strategy, because then you'll be like, okay, I can go for a good college in India. I can go for a good program in India. Or maybe I drop the idea of masters and go for a good job itself. Exactly. Yeah? वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन वो तभी खोलिएगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि इन 5 या 7 में नहीं हुआ. नहीं हुआ. Yes, sir. लेकिन अगर हो गया, then the problem changes कि चलिए अब इसकी फंडिंग करनी है, अब मेरे को स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, अब मुझे लोन्स के लिए अप्लाई करना है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज आई सेड, बहुत Yeah. लोग जब प्रॉब्लम नहीं आती है तब उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है. लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है तब उसको कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो वो सोल्यूशन ज्यादातर मिल जाता है. दैट इज द स्टेज दैट यू हैव टू गेट टू. Got it, sir. So your option should be, in my world, go to a international top program to get higher education in civil engineering. Yes, sir. If that doesn't happen, go for a good job in civil engineering. Yes. And if that doesn't happen, then go for a good program in India. In India. ये Got 3 it. करने के बाद जब Yeah. आप अराउंड 28-29 की होंगी, Yeah. उस पॉइंट पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार हमने थोड़ा सा काम भी कर लिया, अच्छी जगह पे पढ़ाई भी कर ली. डू आई वांट टू नाउ गो फॉर एन MBA और एम आई ओके विद दिस? एंड Yes, sir. दैट इज अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि उस पॉइंट पे आपको शायद ये भी लगेगा सिविल इंजीनियरिंग में हो गया, अब लाइक मेरे को अच्छा लगा बट अब और नहीं करना. अब Yeah. हम कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, मार्केटिंग ट्राई करना चाहते हैं, या मैं किसी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी में बिजनेस के रोल में जाना चाहती हूँ, नॉट टेक्निकल रोल. Technical role. Yeah. तो MBA विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट. Exactly. उस समय पे आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, क्वालिफिकेशंस भी होंगी, पैसा भी होगा, एंड यू कैन गो फॉर अ टॉप MBA अगेन एंड देन Yes, गेट अ sir. बिजनेस रोल इन व्हाटएवर इंडस्ट्री यू वांट. Yeah. Got it, sir. So one step at a time with 100% clarity and confidence कि मैं वो step क्यों ले रही हूँ. Exactly. You don't know, Disha, whether the step you're taking is right or wrong. कभी भी Definitely. वो नहीं पता चलता, Yeah. वो लेने के बाद ही पता चलता है. But the confidence and clarity with which you take the step is far more important. Exactly. क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो आपको लगेगा यार मैं कर रही हूँ ठीक, नहीं कर रही हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, वो कोई और कुछ कर रहा है, वो देखो कुछ और कुछ कर रहा है, दिमाग खराब हो जाता है. नहीं Exactly. करना. Does that make sense? Definitely. Wonderful. Fantastic. That is all that I wanted to share. I think you're doing really well. I think you are in good control. Yeah. And I really, really feel कि जो आपने प्लान बनाया है अपना, both money wise as well as career wise, वो होके ही रहेगा for sure. Yeah. ठीक है दिशा? Yeah. Perfect. Awesome. All the best. I'm really excited for you, and I'm sure that 2025 will be a great start of some wonderful new things for you. Sir. Yeah. And all the best with everything. कुछ भी हो तो प्लीज हमें बताइएगा. मैं ये एक्सेल शीट जो मैंने रिकॉर्ड करी है ये आपके साथ ईमेल पे शेयर करूंगा. Sure. You'll definitely have a lot of good things coming your way very, very soon. Yeah. Thank you so much, sir. Awesome. All the best, Disha. Take care. Thank you. Have a nice day. You too. Bye-bye. Bye.
मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।